नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो। हरे कृष्ण। आई एम सॉरी कि कल सेशन एकदम एब्रुप्टली कैंसिल हुआ। एक्चुअली वी हैड बीन टू देहू यस्टरडे एंड बिकॉज थोड़े गेस्ट्स आए थे तो उनको लेके हम लोग देहू गए थे एंड देन बाय द टाइम वी केम इट बिकेम क्वाइट लेट। ट्रैफिक हो गया, फिर किसी और रिलेटिव के घर जाना था, सो इट वाज लाइक अ बिग थिंग गोइंग ऑन yesterday. So I'm extremely sorry for the abrupt cancellation. We'll continue. I guess हम लोग निष्काम कर्मयोग के बारे में चर्चा चल रही थी पिछली बार, करेक्ट? तो पिछले बार I'll just share the PPT. Yes. तो पिछले बार हम चर्चा कर रहे थे किस प्रकार भगवान ये कहते हैं कि आप जो कोई कर्म कर रहे हो वो सब आप बोलते ना किसी फल की अपेक्षा किए बिना करो और इतने अच्छे से करो कि लोग जो है वो आपसे एग्जाम्पल लें। करेक्ट, भगवान अर्जुन को ये सब सिखा रहे हैं। तो भगवान यहाँ पर निष्काम कर्मयोग की चर्चा कर रहे हैं। आप लोग को पीपीटी दिखाई दे रही है? यस। सो यस आज के सेशन का टाइटल है बी डिटैच्ड येट ड्यूटीफुल फॉर सेटिंग एन एग्जाम्पल। ओके, कि हमें अनासक्त रहना है, बट एट द सेम टाइम अनासक्त होने का मतलब ये नहीं है कि हमें हमारे किसी भी कर्तव्य का पालन नहीं करना है। जैसे कि अम, कल मैं महाराज का एक लेक्चर सुन रही थी और उसमें महाराज बता रहे थे कि सपोज हम सब डिसाइड करते हैं कि चलो वृंदावन जाते हैं, पूरी फैमिली डिसाइड करती है कि सब वृंदावन जाएंगे। ओके, ना वृंदावन जाने के लिए हम कार से जाते हैं, लेट अस से हम ड्राइव करके कार से जा रहे हैं। हमारा अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या है? वृंदावन जाना। ये हमारा फाइनल गोल है कि हमें वृंदावन पहुंचना है। बट सपोज अगर वृंदावन जाने के लिए यहाँ से कार में हम लोगों को अराउंड 2 दिन या 3 दिन लगे, तो वो 2 दिन 3 दिन में मैं ऐसे अगर सोचूं कि मुझे वृंदावन जाना है, बट मैं ना कार में पेट्रोल भरूंगी, मैं ना खुद कुछ खाऊंगी, ना कार में जितने लोग मेरे साथ बैठे हैं मेरे परिवार वाले, ना मैं उनको कुछ खिलाऊंगी। ओके, क्यों? क्योंकि ये सब तो भौतिक है, हम शरीर नहीं, हम तो आत्मा है। ये सब कुछ भौतिक है, मैं तो बस वृंदावन जा रही हूँ। हम वृंदावन पहुंच पाएंगे? पॉसिबल नहीं है। बिकॉज जिस गाड़ी में हम जा रहे हैं उसमें पेट्रोल तो भरना पड़ेगा ना, तब तो वो गाड़ी वृंदावन पहुंचेगी। करेक्ट। और जो लोग बैठे हैं उनकी सेवा करना भी इंपॉर्टेंट है। उनको भूखा मार के हम कैसे वृंदावन पहुंच सकते हैं? इट्स नॉट पॉसिबल। सो दैट इज महाराज कह रहे थे कि गिविंग अप योर ड्यूटीज एज एन एक्सक्यूज, मतलब बोलते हैं ना कि स्पिरिचुअलिटी को हमें एक एक्सक्यूज या फिर एक ढाल बोलकर यूज नहीं करना है कि जस्ट बिकॉज मुझे मेरा ड्यूटी करना नहीं है, जब मुझे पढ़ाई करने बोर हो रहा है तो चलो बीट बैग लेके बैठ जाओ, मेरा चैंटिंग पेंडिंग। हेलो, दैट इज नॉट एन एक्सक्यूज। तो दैट इज समथिंग विच कृष्णा विल नेवर बी प्लीज्ड विद। तो अगर हमें भगवान को प्रसन्न करना है तो जो भी हमारे कार्य है वो हमें पूरे, बोलते हैं ना, जो हमारे ड्यूटीज है वो हमें एक्सेलेंटली निभाने हैं। जैसे आई गेस पिछले सत्र में हमने चर्चा की थी, एक सीनियर माता जी थे, उनका और उनके उन्होंने किस प्रकार अपने बेटे को बड़ा किया, कैसे उन्होंने रेस किया, बट एट द एंड हाउ शी वॉज डिटैच्ड। जब संकट की घड़ी आई, जब ऐसा सिचुएशन था कि यू नो परमानेंटली बॉन्ड सेपरेट होने वाला है, बट स्टिल शी वॉज सो स्टडी एंड डिटैच्ड। सो दिस इज हाउ कृष्णा एक्सपेक्ट्स अस कि हमें हमारी ड्यूटी निभानी है लेकिन साथ में ही एक डिटैचमेंट रखना है। ठीक है, लाइक जस्ट मॉडिफाइंग दिस एग्जाम्पल व्हाट महाराज had given,
हम लोग ये सोचेंगे कि नहीं नहीं, गाड़ी में पेट्रोल भरना चाहिए सबको, ये भी एवरीबडी शुड बी फेड एंड टेकन केयर ऑफ। तो उसके लिए अगर हम रोज गाड़ी को धोते बैठेंगे, चमकाते बैठेंगे, वो 3 दिन के ट्रैवल में पेट्रोल के साथ साथ गाड़ी धो रहे हैं, गाड़ी चमका रहे, यहाँ होटल दिख गया यहाँ रुक गए, वहां अम्यूजमेंट पार्क दिख गया वहां रुक गए, तो वही वृंदावन का 3 दिन का जर्नी कितने दिन का हो जाएगा, 1 महीना 2 महीना चलते जाएगा, बिकॉज एन नंबर ऑफ स्पॉट्स है। सो ना हमें इस तरफ जाना है कि बॉडीली एंटेंगलमेंट्स में ड्यूटी करते करते हम इतने फंस गए हैं कि हम हमारे मेन गोल से डिविएट हो रहे हैं, और ना हमें ऐसे करना है कि मेन गोल मेन गोल मेन गोल करके हम सब कुछ छोड़ छोड़ रहे हैं, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग रिगार्डिंग अवर ड्यूटी। पर लेकिन भगवान यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो फर्स्ट वर्स है ये वाला 3.17, यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यम न विद्यते। लेकिन कृष्णा तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो ऐसी व्यक्ति है जिनकी आत्मरति है और आत्मतृप्त व्यक्ति है, यानी कि जो सेल्फ में सेटिस्फाइड है। ओके, सेल्फ में सेटिस्फाइड इन द सेंस जिनको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, उनका बस गोल एक ही है, मुझे सिर्फ और सिर्फ भगवान का चिंतन करना है। अभी बिकॉज दिस इज क्वाइट फ्रेश, हम लोग कल ही देहू गए थे और कल तुकाराम महाराज के बारे में हम बहुत समय तक चर्चा कर रहे थे। तो अगर हम देखेंगे तुकाराम महाराज सब कुछ छोड़कर वो बस यू नो या तो भंडारा या तो भामचंद्र या तो घोरडेश्वर किसी एक पर्वत पर जाकर वो अपना भजन करते रहते थे। वहां पर आजू बाजू में सांप आए, बिच्छू आए, शेर आ जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। इतना तीव्र उनका भजन होता था। ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति जो है, जो आत्मरति है, जो आत्मसंतुष्ट है, तो ऐसे व्यक्तियों को भौतिक कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है। तो दो क्राइटेरिया भगवान ने दिए हैं, आत्मरति, आत्मतृप्त। ठीक है। जो ऐसे व्यक्ति है उनको तस्य कार्यम न विद्यते, फॉर देम देर आर नो मटेरियल ये। तो काफी बार होता ऐसा है, हम ये सोचते हैं कि अगर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ रहे हैं तो हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? बिकॉज हम तो भक्ति कर रहे हैं। लेकिन क्या हमारी भक्ति तुकाराम महाराज के लेवल की है? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या हम इतने आत्मतृप्त है या फिर हम इतने आत्मरति में बह गए हैं कि तुकाराम महाराज, अगर हम देखेंगे 40 डेज तक तुकाराम महाराज भंडारा डोंगर पे थे, एंड वहां पर उनको सेल्फ रियलाइजेशन हुआ। अभंग में वो लिखते हैं, मैं एक्चुअली फोटोज लेने वाली थी बट टाइम नहीं मिला ये सब, आई वॉज अबाउट टू क्लिक फोटोज। बट वहां पर वो एक अभंग में लिखते हैं कि इतने दिन तक मैं गया, एंड सर्प, विंचू आणि व्याघ्र ये सब आके शरीर को मेरे डस रहे थे, लेकिन फिर भी फॉर मी माई गोल वॉज हायर। ये तुकाराम महाराज अपने एक अभंग में लिख रहे हैं। क्या हम वो लेवल के हैं? हमारे सामने एक चूहा या कॉकरोच गया तो भी अलग अलग रिएक्शंस रहेगा हमारा। करेक्ट। सो वी आर नॉट ऑन द लेवल ऑफ तुकाराम महाराज। वी आर नॉट एट सच अ स्टेज कि कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर हम सिर्फ भक्ति करेंगे। सो दैट इज वाई स्पिरिचुअलिटी को आड़ हमें लेना नहीं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल परम पूज्य राधा गोविंद महाराज एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं कि जो एरोप्लेन होता है ना, वो ट्रैफिक सिग्नल पे रुकता नहीं है। ठीक है। ट्रैफिक लाइट्स जो है, जो सिग्नल होता है, वो कार्स के लिए होता है जो रोड से जा रहे हैं। एयरवेज को ट्रैफिक सिग्नल पे रुकने की जरूरत नहीं है। तो ये जितने भी साधु संत और महापुरुष हैं, ये सभी एरोप्लेन की तरह है। हम क्या कर रहे हैं, हम हमारी बोलते हैं ना, हम तो बाइसाइकिल चला रहे हैं, हमारी कार भी नहीं। तो ट्रैफिक सिग्नल को पालना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ओके। सो हम ये नहीं कह सकते अरे तुकाराम महाराज कर रहे थे, प्रहलाद महाराज ने किया तो हम भी करेंगे। इट इज नॉट पॉसिबल। सो वी हैव टू रियलाइज कि हमारा लेवल कितना है। वी आर नॉट एट सच अ स्टेज, बट स्टिल व्हाट कृष्णा इज टेलिंग इज ऐसे स्टेजेस होते हैं। देर आर ऐसे उच्च महाभागवत ऐसे होते हैं जो ये सब कर सकते हैं, लेकिन वो सब एरोप्लेन है, ये हमें समझना है। ठीक है। सो वी हैव टू फॉलो द रूल्स, बट ऐसे महाभाग, ये हमारा गोल है, ऐसे बनना ये हमारा गोल है। सम डे जब भगवान की कृपा होगी हम ऐसे बन सकते हैं, लेकिन अभी हम वहां पर नहीं। ओके। तो ये इस श्लोक का अर्थ हुआ। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए कोई भौतिक कार्य करने की आवश्यकता नहीं। इनके कामों की जो भी जिम्मेदारी है वो स्वयं भगवान लेते हैं। जैसे तुकाराम महाराज की एक कथा है। तुकाराम महाराज इतने भगवत भक्ति में लीन हो गए थे कि लिटरली, मतलब वो जो सावकार थे,
ओके, तुकाराम बोलोबा आंबिले, ही वॉज अ साहूकार। अगर आज भी आप वहां पर जाओगे तो वो जहां पर रह रहे थे वो कितना बड़ा वाड़ा है उनका, उनका घर जो है इट्स क्वाइट बिग, बट स्टिल बिकॉज वो कुछ भी मतलब बोलते हैं ना, वो अब किसी भी भौतिक कार्य में ध्यान नहीं दे रहे थे, तो इतने गरीबी आ गई थी घर में कि उनकी जो पत्नी थी उनके पास सिर्फ एक ही साड़ी थी पहनने के लिए। वो जब स्नान करने जाती थी तो उस साड़ी को वो धोकर सुखा देती थी, फिर जैसे ही सूख जाता वो गीली साड़ी ही पहनकर फिर से आती, इतनी गरीबी थी। जस्ट वन क्लॉथ। तो एक बार होता ये है, अभी तुकाराम महाराज, अगेन दिस इज नॉट फॉर इमिटेशन, प्लीज अंडरस्टैंड, तुकाराम महाराज जेट है, ओके, हम यहाँ पर नहीं है ये लेवल पे। तो होता ये है कि तुकाराम महाराज एक बार बैठकर भजन कर रहे होते हैं, आवड़ी स्नान करने जाती है तो अपनी साड़ी वो वहां पर टांग देती है, ओके, एंड शी इज टेकिंग अ बाथ। एक भिखारी आता है इनके घर के सामने और तुकाराम महाराज को कहता है, बाबा मला खूप थंडी वाजतीये, कपडे नाहीयेत हे करा पांघरून घ्यायला। आणि तुकाराम महाराज आउट ऑफ मर्सी वो देखते हैं, थांब बाबा माझ्याकडे काही आहे का बघतो, वो जस्ट देखते हैं कुछ है क्या नहीं, एंड ही सीज कि अरे यहाँ पे इतना बड़ा कपड़ा है। वो इतने ट्रांसेंडेंटल इसमें यह है कि वो रियलाइज भी नहीं करते कि ये मेरे पत्नी की साड़ी है। वो उसे ले लेते हैं और उसको दान कर देते हैं और वो चले जाते हैं भजन कर। अब आवड़ी यहाँ पर ऐसे अवस्था में, आप सोचिए, ठीक है, आ भी नहीं सकती, बाहर जा भी नहीं सकती, वहां पर रह भी नहीं सकती, क्या करेंगे, विट्ठल खुद आकर अपना शॉल जो है वो आवड़ी के ऊपर फेंकता है, थ्रोज इट अक्रॉस द बाथरूम वेयर शी इज। तो कहने का तात्पर्य ये है, जो व्यक्ति ऐसे है, तुकाराम महाराज जैसे है कि आत्मरति है, संतुष्ट है पूरी तरह से, उनके दैनंदिन कार्य का भी जो मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो भी भगवान ध्यान रखते हैं स्वयं आके, हमारे लिए नहीं आने। योगक्षेमम वहाम्यहम जो कृष्ण कहते हैं वो कब होगा, जब अनन्यास चिंतयन्तो माम होगा, ये पहला क्राइटेरिया है। अनन्य भक्ति यानी कि एक भी मिनट द डे, जब 24 आवर्स वी आर कंप्लीटली एंगेज्ड विदाउट इवन लूजिंग वन मोमेंट, दैट इज अनन्यास चिंतयन्तो माम। तब जाके कृष्णा बोलेंगे योगक्षेमम वहाम्यहम, जो भी तुम्हारे पास नहीं है वो मैं प्रोवाइड करूँ। बट अभी तक हम उस अनन्यास चिंतयन्तो लेवल पे नहीं आए। ओके, सो दिस इज वन, और ऐसे कितने सारे स्टोरीज है। जैसे कि नरसिंह मेहता है, नरसिंह मेहता का श्राद्ध जो है खुद भगवान ने आकर किया था, नरसिंह मेहता के पिताजी का, वो किधर तो भजन में व्यस्त हो गए थे, और नरसिंह मेहता के पिताजी का जो श्राद्ध है वो स्वयं कृष्ण आके करके जाते हैं। सो दिस इज अ आत्मरति एंड आत्मतृप्त महापुरुष। ओके, तो व्हाट इज द दिस, नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन, न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ व्यपाश्रय। तो ऐसे व्यक्ति को वो कार्य करे या ना करे, कृतेनार्थ हो या ना कृतेनार्थ, चाहे वो अपने मटेरियल ड्यूटीज निभाए या ना निभाए, वो दोनों सेम ही है, ठीक है। सो बिकॉज फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अभी कुछ सेशंस पहले हम ये चर्चा कर रहे थे कि एक स्थितप्रज्ञ व्यक्ति जो होती है उनके लिए मान अपमान शीत उष्ण सुख दुख सब कुछ सेम होता है, करेक्ट, ये हम चर्चा कर रहे थे। तो उसी प्रकार से जो व्यक्ति भगवान में पूरी तरह से स्थित है, उनके लिए वो अपने कार्य करे क्या ना करे क्या, वो एक ही बराबर है। क्यों? क्योंकि अगर वो अपने मटेरियल ड्यूटीज में व्यस्त है तो भी वो मन में भगवान का चिंतन कर रहे हैं, दे आर थिंकिंग अबाउट द लॉर्ड। और अगर समझो वो कुछ काम नहीं कर रहे, वो फ्री बैठे हैं, तो भी वो भगवान का चिंतन कर रहे हैं। सो हाउ डज इट मैटर, बिकॉज उनके लिए प्राइमरी चीज क्या है, भगवान का चिंतन करते हैं। तो चाहे मुझे काम हो ना हो, चाहे मुझे मेरे मटेरियल ड्यूटीज निभाने पड़े ना पड़े, बिकॉज मेरा सेंट्रल गोल क्या है, एज लॉन्ग एज आई एम एबल टू रिमेम्बर कृष्णा आई एम ओके विथ एनीथिंग एंड एवरीथिंग। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, कीट जन्म हो यथा तुम्हा दास, बहिर्मुख ब्रह्म जन्मे नाही आस। मुझे अगर ब्रह्मा की पदवी भी मिल रही है तो मुझे वो नहीं चाहिए यदि मैं आपकी भक्ति ना कर पाऊं, लेकिन आपके भक्त के घर में मैं एक कीड़ा बनकर जन्म लेने के लिए तैयार हूं। क्यों? क्योंकि इसके ऐसे होने से क्या होगा, मैं आपके भक्तों के संग में रहूंगा और मैं आपकी भक्ति कर सकता। सो दिस इज द मूड ऑफ अ डेवोटी। तो उसको मनुष्य जन्म मिले, कीड़े का जन्म मिले, या कुछ भी हो। जैसे वृत्रासुर की कथा आती है, वृत्रासुर, चित्रकेतु महाराज जब थे वो अपने पिछले जन्म में, तो वो कंप्लीटली डिटैच थे। वैकुंठ जाने को मिल रहा है, यस ओके, क्योंकि वैकुंठ जाके क्या करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे।
लेकिन वैकुंठ जाते जाते शिवलोक आ जाता है, शिवलोक में पार्वती देवी श्राप दे देती है राक्षस बन जाओ, फिर भी वो खुश है। ओके, क्यों? क्योंकि मैं राक्षस बन के क्या करूंगा? मैं भगवान का चिंतन करूंगा। आई एम ओके इन एनी बॉडी एज लॉन्ग एज आई एम रिमेम्बरिंग कृष्णा। ठीक है। तो ये है नैव तस्य कृतेनार्थ अकृतेन कश्चन। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को कोई भी सिचुएशन से फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज द प्राइमरी ड्यूटी इज भगवान का चिंतन करते रहना है, भगवान का स्मरण करते रहना। तो आई गेस ये पीपीटी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे उस दिन, राइट? कि वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं रहते, ना किसी लिविंग एंटिटी पे डिपेंडेंट होते हैं, ना किसी देवता पर डिपेंडेंट होते हैं। देर इज नो डिपेंडेंस एज सच। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम डिपेंडेंस किस पर है? ऐसे डिवोटी जो होते हैं उनका 100% सरेंडर होता है भगवान के प्रति। शरणागति के 6 अंग होते हैं। ठीक है, दैन्य, आत्मनिवेदन, गोप्तृत्व वरण। ओके, तो उसमें से दो जो है वो यहाँ पर है, गोप्तृत्व वरण और अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन। गोप्तृत्व वरण मतलब क्या? कि कृष्णा इज माई मास्टर, कृष्ण मेरे हैं और मैं कृष्ण का हूं, ये होता है गोप्तृत्व वरण। और दूसरा अवश्य रक्षिबे कृष्णा विश्वास पालन, कि भगवान किसी भी परिस्थिति में मेरी रक्षा करेंगे विदाउट अ डाउट। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उन्हें किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं। जैसे कि आप ध्रुव महाराज का उदाहरण ले लीजिए। ध्रुव महाराज जो थे, 5 साल के थे सिर्फ, जब उनकी माता ने कहा कि अरे तुमको जो गोल चाहिए वो मैं नहीं दे सकती, क्योंकि मेरा अभी तक वो पोजीशन नहीं है, मैं रानी होकर भी दासी जैसे रहे। सो आपको जो गोल चाहिए वो देने का जो सामर्थ्य है वो सिर्फ नारायण में है। 5 साल के ध्रुव महाराज जंगल में चले गए तपस्या करने के लिए, विथ फुल डिटर्मिनेशन एंड फुल कॉन्फिडेंस। इतना तक कि नारद मुनि भी जब आकर उन्हें कहते हैं कि अरे बाबा तुम क्षत्रिय हो, छोटे बालक हो, वापस घर पर जाओ, तो वो नारद मुनि को क्या कहते हैं? अगर आप मुझे मेरा गोल अटेन करने में हेल्प कर सकते तो मुझे उपदेश कीजिए, वरना हरे कृष्ण। मुझे कोई और रास्ता मत बता। सो दिस इज द सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन, या फिर सेल्फ रियलाइज नहीं थे उस टाइम पे, बट स्टिल द डिटर्मिनेशन, एंड देयर वाज नो डिपेंडेंसी। वन में जाकर भी हिंस्र पशु थे आजू बाजू में, सब जगह पर खाने पीने को वो सुख नहीं मिल रहा था जो एक राजकुमार होने के नाते उन्हें मिल रहा था, बट स्टिल उनकी पूरी शरणागति थी भगवान पर। ठीक है, तो ये एक निष्काम कर्मयोगी का कैरेक्टर होता है। इन अ वे, माय प्रिस्क्राइब ड्यूटीज आर नॉट मेंट टू ब्रिंग एनी मटेरियल रिवॉर्ड, आर मेंट टू ब्रिंग मटेरियल रिवॉर्ड। एक्चुअली अगर हम कोई कार्य अच्छे से करेंगे तो नेचुरल है उसका अच्छा फल हमें मिलेगा, बट वो रिवॉर्ड हमारा गोल नहीं है। हमारा गोल है भगवान की प्रसन्नता। सो दैट इज वाई वी आर नॉट अटैच्ड, वी शुड नॉट बी अटैच्ड। ठीक है, तो ये अभी यहाँ पर अगले श्लोकों में भगवान जनक महाराज का उदाहरण दे रहे हैं कि किस प्रकार वो कहते हैं, यद्यद आचरति श्रेष्ठ तत्त देवेतरो जना। तो फिर ड्यूटी करने, तो अर्जुन पूछेंगे तो ऐसा है तो ड्यूटी करना ही क्यों है ना? अनासक्त अगर होना ही गोल है अल्टीमेटली, व्हाई शुड आई डू माई ड्यूटी? हम ऐसे ही अनासक्त होने का प्रैक्टिस करते तो बोलते नहीं। कृष्णा कह रहे हैं अर्जुन को, प्लीज अंडरस्टैंड कि समाज में जैसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनका साइकोफिजिकल नेचर अलग अलग है। हर एक जन ये लेवल पे सोच नहीं सकता। ठीक है, तो इसके लिए ऐसे व्यक्तियों के लिए आदर्श बनना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, अभी फॉर एग्जाम्पल, हाउ डू वी टेक दिस? ठीक है, वी हैव 2 सेट्स ऑफ एग्जाम्पल्स अगर हम देखने जाएंगे तो। एक एग्जाम्पल जो है वो है राम का। ठीक है, भगवान राम को अगर देखने जाएंगे, आदर्श उन्होंने, मतलब लेट अस टेक भगवान का ही एग्जाम्पल ले लेते, कृष्ण का और राम का। ठीक है, या फिर दशरथ महाराज और वसुदेव महाराज का, दैट विल बी अ बेटर एग्जाम्पल इन दिस केस। तो आप सोचिए, दशरथ महाराज ने वचन दिया था कैकेयी को, करेक्ट? कि बोलते हैं ना, जो 2 वर मांगोगे वो मैं तुम्हें दे दूंगा, सो दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम। तो दशरथ महाराज ने अपना वचन निभाने के लिए उनको अपने प्राणों को भी त्याग करना पड़ा। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। बराबर।
तो उन्हें अपने प्राणों का भी त्याग करना पड़ा। और राम ने भी, अगर हम देखने जाएंगे तो भगवान राम ने भी दशरथ महाराज के इस आइडियल को कैरी किया। उन्होंने कहा कि 14 साल कुछ भी हो जाए, मैं वापस अयोध्या नहीं। बराबर। तो राम भगवान ने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया जहां पे एक आदर्श राजा किस प्रकार होना चाहिए, या दशरथ महाराज ने भी एक सेट किया कि किस प्रकार एक राजा को निष्पक्ष होना चाहिए। अल्टीमेटली सी फ्रॉम अ भक्ति पॉइंट ऑफ व्यू, यस, सर्वधर्मान परित्यज्य यहाँ पर अप्लाइड नहीं था, वो दूसरे जगह पे आ जाएगा, वसुदेव महाराज की कथा। बट कहने का तात्पर्य ये है कि एज राम, भगवान ने ये आइडियल्स एस्टेब्लिश किए कि हमें कैसे रहना है। यहां तक कि जब एक धोबी ने किसी एकदम ही तुच्छ कारण के वजह से सीता पर आरोप किया, तब राम ने सीता देवी का त्याग करने का भी निश्चय कर लिया। बराबर। क्योंकि राजा का पोजीशन आइडियल रखने के लिए राम डिड एवरीथिंग दैट ही, भगवान राम ने सब कुछ किया। लेकिन वही, अब आप द्वापर युग में आ जाओ। द्वापर युग में अगर देखेंगे, कृष्णा या फिर वसुदेव महाराज, उनके जन्म पे वसुदेव महाराज ने भी वचन दिया था कंस को, बराबर, कि मैं सारे पुत्रों को तुम्हें दे दूंगा, सौंप दूंगा। लेकिन जब कृष्ण आए, वसुदेव महाराज ने अपना वचन तोड़ दिया। वसुदेव महाराज फॉलोड सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकम शरणम। जो कुछ है वो कृष्ण के प्रसन्नता के लिए करना है, तो उन्होंने अपना वचन तोड़ा, कृष्ण को मथुरा छोड़कर वापस आ गए, सॉरी, वृंदावन छोड़कर वापस आ गए। बराबर। और उसके आगे भी अगर हम देखेंगे तो महाभारत का युद्ध भी जब होता है, भगवान जिस तरह से एक 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 पांडवस को गाइड करते हैं, जो लीडिंग कौरव वॉरियर्स है उनको मारने के लिए, भीष्म बोलिए या फिर द्रोण बोलिए या कर्ण बोलिए, सबको मारने के लिए एक तरफ से रूल्स कहीं ना कहीं तोड़े गए। करेक्ट। तो एक तरफ हमारे पास है राम भगवान जो फुल्ली आइडियलिस्टिक अप्रोच लेकर जाते हैं, एंड देन दूसरी तरफ है भगवान कृष्ण जो हमें प्रैक्टिकल अप्रोच सिखाते हैं। क्यों? ठीक है, दोनों एक ही है, बट दोनों अलग अलग अप्रोच क्यों सिखा रहे हैं? बिकॉज जैसा काल है उस हिसाब से हमें हमारा ये चेंज करना पड़ेगा टैक्टिक्स। ठीक है, अगर हम इमिटेट करने जाएंगे ये सोचकर कि नहीं नहीं राम भगवान ने ऐसे किया, मैं भी ऐसे ही करूं, तो हमारी हालत जो है वो पृथ्वीराज चौहान की तरह हो जाएगी। पृथ्वीराज चौहान ने भी यही सोचा, राम सूर्यवंशी थे, हम भी सूर्यवंशी, हम भी राजपूत है। तो मोहम्मद घुरी जितनी बार आया, 19 बार उसने मोहम्मद घुरी को छोड़ दिया। बट अल्टीमेटली क्या हुआ, पूरा का पूरा दिल्ली इनके अंडर आ गया, मोहम्मद घोरी के अंडर। बिकॉज उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को जैसे ही चांस मिला, मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान को कैप्चर किया एंड ही वाज किल्ड। ओके। गलत टाइम पे उन्होंने एक अच्छा आइडिया ले लिया पृथ्वीराज चौहान ने। बट थिंक अबाउट शिवाजी महाराज ऑन द अदर हैंड, उन्होंने सब कृष्ण नीति अपनाई। बिकॉज उनको पता था कि मुगल्स जो थे ये ये चीट करने वाले लोग हैं, ये किसी के सगे नहीं। तो इनको अगर मुझे हराना है, तो इनके पास मैं राम जी की नीति लेकर नहीं जा सकता, मुझे कृष्ण नीति लेनी पड़ेगी। दैट इज वाई शिवाजी महाराज वॉज सक्सेसफुल। गनीमी कावा जो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, वो सक्सेसफुल। क्षत्रिय को आइडियली छिपकर अटैक नहीं करना चाहिए, लेकिन यहां पर जरूरी था, धर्म के रक्षा के लिए इट वॉज इंपॉर्टेंट। ठीक है। सो इधर कृष्ण अर्जुन को भगवान यही एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, अर्जुन प्लीज अंडरस्टैंड दैट देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल जिनके साथ आपको अलग अलग तरीके से डील करना पड़ेगा। जो व्यक्ति सीधी चलती है ना, उनके साथ आप राम नीति से डील कर सकते हो, राम जी के नीति से। लेकिन जो टेढ़े हैं ना, उनको कृष्ण नीति ही चाहिए। सो इसके लिए अगर हम ये सोचेंगे कि ये एक जो सबसे आइडियल सिचुएशन है कि सब कुछ रिनाउंस करके रहना है, और वी हैव टू बी बोलते हैं ना डिटैच्ड और ऐसे वैसे, तो नहीं, आप अपना कर्तव्य निभाओ। जैसे हम लोग भी आपको बार बार यही कहते रहते हैं कि आप स्टूडेंट्स हो, आप अच्छे मार्क्स लेकर दिखाओ, ताकि कल जाके कोई ये नहीं बोले कि भक्ति कर रहा है इसके लिए मार्क्स नहीं मिला, या फिर इसको और कुछ काम धंधा नहीं था इसके लिए भक्ति मार्ग में लग गया। ठीक है, पीपल विल बी मोर इम्प्रेस्ड एंड और ज्यादा लोग भक्ति मार्ग में जुड़ जाएंगे अगर वो ये देखेंगे कि ये व्यक्ति जो है ये प्रेस्टिजियस पोस्ट पे है, अच्छे खासे इंस्टीट्यूट से इन्होंने डिग्रीज ली है, लेकिन फिर भी भक्ति कर रहे हैं।
क्योंकि ये नेचुरल टेंडेंसी है देखने की कि जो लोग मटेरियली सक्सेसफुल है उनको लोग सीरियसली लेते हैं ज्यादा। सो एज अ सर्विस इट इज इम्पोर्टेंट कि हम हमारे मटेरियल ड्यूटीज पे ध्यान दें। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन को ये समझाने की कोशिश कर कि सब जगह तुम एक आइडियल ये नहीं यूज कर सकते। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पर क्या डील करना है। ठीक है। तो इसके लिए भगवान इधर जनक महाराज का उदाहरण दे रहे हैं कि जनक महाराज जो है, जनक महाराज वॉज आदर्श राजा थे। वो बिल्कुल भी आसक्त नहीं थे। दो इंस्टेंसेस आते हैं जनक महाराज के जो मैंने सुने, ये लोक कथा है। आई डोंट नो इफ इनका शास्त्रिक प्रमाण है या नहीं, बट एक कथा जो हमने पहले डिस्कस की थी वो तेल की, एक भी बूंद गिरना नहीं चाहिए, वो उस व्यक्ति को बोलते हैं घूमकर आने के लिए। बराबर कि मैं इस प्रकार रहता हूँ, ये जनक महाराज ने कहा था कि भले ही मैं मेरे राजपाट के सभी कार्य कर रहा हूँ लेकिन स्टिल मेरा पूरा फोकस भगवान के ऊपर है। ये एक मैंने स्टोरी सुनी थी। दूसरी कथा मैंने जनक महाराज की सुनी। सो दिस इज वन एक्सट्रीम जहां पे वो एक राजा की तरह अपना पूरा कर्तव्य निभाते हैं। लेकिन दूसरा उनका अनासक्त साइड का भी मैंने एक ये सुना था कि कोई तो किसी साधु से पूछते हैं कि जनक महाराज को राजर्षि क्यों कहा जाता है। बहुत अच्छे राजा है लेकिन राजा ऋषि, एक ऐसा राजा जिनके अंदर ऋषि के गुण है, वो ऐसे क्यों। तो ये साधु क्या करते हैं, जनक महाराज के राज्य में जाकर वो भागवत कथा शुरू कर देते हैं, कथा करने के लिए। और जनक महाराज सब वहां पर आकर बैठते हैं एंड वो पूरी कथा सुन रहे हैं। तो तब तक कोई तो आके जनक महाराज को बोलते हैं कि महाराज आपकी बहुत आवश्यकता है, आप ये कथा वथा सब छोड़कर राज्य में आ जाओ फिर से। क्यों? तो कहीं तो आग लग गई है, ऐसे कुछ इमरजेंसी आ गया। जनक महाराज कहते हैं डील करो, नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन भागवत कथा। तो ऐसे दो वर्जन है, प्लीज अंडरस्टैंड। सो जनक महाराज ऐसे भी थे, ऐसे भी थे, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ये लोक कथा है दोनों, बट दिस इज व्हाट आई हैड हर्ड। सो आदर्श एक तरफ जनक महाराज भक्ति में आदर्श सिखा रहे हैं दूसरी स्टोरी से, और पहले स्टोरी से अगर हम देखेंगे तो जनक महाराज भौतिक कार्यों में कैसे आदर्श रहना है ये सिखा रहे हैं। तो स्पिरिचुअल लाइफ इज अबाउट बैलेंस, कि हम दोनों को किस प्रकार बैलेंस कर पाए, हमारे मटेरियल जीवन को भी और साथ ही साथ हमारे आध्यात्मिक जीवन को। तो इसके लिए भगवान यहाँ पर जनक महाराज का उदाहरण देते हैं और साथ में खुद का भी उदाहरण देते हैं। और आगे जाके कृष्ण कह रहे हैं वाई, अगर मैंने एक अच्छा उदाहरण सेट नहीं किया तो कल लोग जो है वो मुझे फॉलो करने लगेंगे, और जिस वर्ण संकर के बारे में तुम बात कर रहे थे अर्जुन, वो। ओके। सो ये तस्मादसक्त सततम कार्यं कर्म समाचर, असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुष। सो आइडियली क्या करना है, असक्त, सततम असक्त। ये देख रहे फर्स्ट स्टेटमेंट कि हर केस में हमें अनासक्त रहना है, हमें किसी भी चीज से आसक्त नहीं होना है, और जो हमारे डे टू डे कार्य है वो करते जाओ। तो इससे क्या होगा, परम आपनोति पुरुष, यू विल गेट द सुप्रीम डेस्टिनेशन बिकॉज ऑफ दिस। निष्काम कर्म करते रहो, यहाँ पर भगवान पूरे श्लोकास में यही हाईलाइट कर रहे हैं कि जो कार्य कर रहे हो वो खुद के लिए नहीं बट एक हायर पर्पस के लिए करो, मेरे लिए करो। फल, मतलब जो कार्य है वो करो लेकिन फल की चिंता मत करो। बेसिकली यहाँ पे भगवान सब जगह यही कह रहे हैं। सो एक्ट एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द फ्रूट्स, दिस विल गिव अस परफेक्शन, इज व्हाट कृष्णा इज सेइंग। ठीक है। तो या ये जनक महाराज के उदाहरण का श्लोक है। कर्मणैव हि संसिद्धि, कर्मण्यैव हि संसिद्धिम् अस्तिता जनकादय लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। तो जिस प्रकार जनक आदय, जनक और आदि जो राजा थे, उन्होंने किस प्रकार एक आदर्श राजा का बेंचमार्क सेट किया, तो उसी प्रकार अगर हम देखने जाएंगे, जो उसी प्रकार अर्जुन तुम्हें भी एक आदर्श क्षत्रिय का ये सेट करना है। क्योंकि कल जाकर क्या होगा, अगर तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि यू आर थिंकिंग वेरी नाइसली कि मैं कंपैशनेट होना चाहता हूँ, मुझे युद्ध नहीं करना है, ये नहीं करना है। लेकिन कल इतिहास के पन्नों में दुर्योधन या फिर जो भी है, इतिहासकार जो भी रहेंगे, वो ये नहीं लिखेंगे कि अर्जुन ने करुणावश इन आतताइयों पर हमला नहीं किया। ठीक है। ये लिखा जाएगा कि अर्जुन जो थे वो कायर थे। हिस्ट्री को ऐसे भी डिस्टॉर्ट किया जा सकता है। सो पीपल विल नॉट सी द कंपैशनेट साइड, बट दे विल सी कि अर्जुन डर गया या फिर अर्जुन जो थे वो कायर थे, इसके लिए युद्ध नहीं किया। तो तुम्हें ये आइडियल सेट नहीं करना है।
क्योंकि अगर हम देखेंगे महाभारत के युद्ध में शांति प्रस्ताव के सभी मार्ग ट्राई किए गए। ऐसे नहीं उन्होंने कहा कि पांडव तो 5 गांव लेकर भी खुश थे कि हमें हमारा क्षत्रिय धर्म निभाना है। क्षत्रिय धर्म क्या है कि राज्य करना है, हमें कुछ सीमा को प्रोटेक्ट करना है, दैट इज हमारा क्षात्र धर्म, बिकॉज वो हमारा साइको फिजिकल नेचर है। 5 भाइयों के लिए 5 गांव दे दो, हम संतुष्ट रहेंगे। लेकिन दुर्योधन का क्या कहना था, सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दो। बराबर। और सेकेंडली, जो व्यक्ति किसी स्त्री का अपमान कर सकता है वो राजा बनने के योग्य हो ही नहीं सकता। क्योंकि आगे, इसके आगे वो श्लोक आएगा, 21 है शायद, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्त देवेतरो जन। यस, 21st वर्स। स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा, जिस प्रकार राजा होगा प्रजा भी उसी प्रकार होगी। अगर दुर्योधन युवराज होते हुए भी उसने भरी सभा में द्रौपदी को घसीट कर लाया और वहां पर द्रौपदी के वस्त्र हरण का प्रयत्न किया गया, कल जाके साधारण प्रजा भी यही करेगी। क्यों? क्योंकि राजा कर रहा है तो हम करेंगे तो क्या प्रॉब्लम? राजा को कोई, मतलब राजा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो इसके लिए युधिष्ठिर महाराज जैसे एक आदर्श राजा की आवश्यकता थी उस समय। ठीक है। राम के लिए ऊपर भी अभी अगेन हम ऐसे चर्चा कर रहे थे अभी कि किस प्रकार वो धोबी ने आरोप लगाया, तो धोबी का स्टेटमेंट क्या था एग्जैक्ट? राम उस स्त्री को अपना सकते हैं जो 1 साल तक इधर और थी, लेकिन मैं, ऐसे अगर चलते रहेगा तो सभी जो स्त्री है वो यहाँ वहां जाती रहेंगी, क्योंकि उस धोबी की पत्नी एक रात के लिए घर नहीं आती। तो दैट इज वाई ही स्टार्ट सेइंग कि मैं राम नहीं हूं कि मैं तुम्हें अपना सकता हूँ, गेट आउट ऑफ माई हाउस। ये एक स्टेटमेंट की वजह से राम ने सीता का त्याग, ताकि इस चीज को लेके प्रजा में और ये ना फैले। मतलब ऑब्वियसली द रीजंस वेर सीता के चरित्र की महानता दिखाने के लिए भगवान ने ये स्टेप उठाया कि सीता देवी कितने महान थे। एंड सेकेंडली, टू सेट एन आइडियल एग्जाम्पल एज अ राजा। ओके। क्योंकि लोकस्तद अनुवर्तते, दो चीजें होती है, एक होता है अनुसरण और दूसरा होता है अनुकरण। अनुकरण मतलब इमिटेट करना, नकल उतारना, जो वो कर रहा है वैसे ही करते जाओ। बट अनुसरण इज फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स, जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। ये लीडर जो है उनके पीछे जो फॉलोअर्स है, दे आर फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ द लीडर। हर एक का अपना अलग मूड हो सकता है, अलग तरीका हो सकता है करने का, बट अल्टीमेटली गोल क्या है वो ये। जैसे कि अगर हम देखेंगे, एक सिंपल एग्जांपल है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है उन्होंने गौड़िया मठ में रूल बनाया था कि कम से कम 64 राउंड्स डेली कर। 64 राउंड्स। गौड़िया मठ में अगर आप आज भी जाएंगे तो 64 राउंड्स करते हैं, बिकॉज दैट इज द स्टैंडर्ड जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सेट किया। ओके। लेकिन शिला प्रभुपाद जब आए पाश्चात्य देशों में और उन्होंने प्रचार किया, तो वेस्टर्न डिवोटीज जो भी थे वो तो चकरा गए। 64 राउंड 8 घंटा बैठ के चैंटिंग करना है, पॉसिबल ही नहीं होगा। तो तब धीरे 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 करके प्रभुपाद ने 64 का 48, फिर नहीं 32, फिर प्रभुपाद ने बोला 16, नॉट वन बीड लेस। ठीक है। तो ये है अनुसरण। 16 राउंड्स प्रभुपाद ने उनको कंसेशन दे दिया सभी डिवोटीज को कि ठीक है 64 नहीं है तो आप 16 करो। लेकिन दिन भर में उनको इतने सेवाओं में लगा दिया, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ये करना है, वो करना है, वो करना है, कि वो डिविएशन के लिए ना टाइम ही नहीं मिला। सो प्रभुपाद का क्लॉज वॉज 16 राउंड्स मिनिमम along with services the whole day। तो 16 राउंड्स, वरना क्या है 64 राउंड्स में काफी हमारा मेजर चंक ऑफ द डे इज यूज्ड, यूटिलाइज, तो हम भक्ति में है, हम डिविएट होने का चांसेस कम है। लेकिन अगर 64 करने जितना हमारा मेंटल कैपेसिटी नहीं है, मेंटल फिजिकल कैपेसिटी, तो ठीक है कंसेशन दे देते हैं, लेकिन साथ में एंगेज देम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस समहाउ और द अदर। सो दिस वाज अनुसरण। प्रभुपाद फॉलोड इन द फुटस्टेप्स ऑफ भक्ति सिद्धांत। उन्होंने अपने, तो कोई ऐसे कह सकता है अरे प्रभुपाद ने तो अपने ही रूल निकाले, वो अपने गुरु महाराज के इसमें से डाइवर्ट हो गए। नहीं, कैसे डाइवर्ट हो गए? बिकॉज जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का गोल क्या था, पाश्चात्य देशों में प्रचार होना चाहिए, वो हो गया। पाश्चात्य देशों के व्यक्ति जो है वो भक्त बनने चाहिए, वो भक्त बन गए। वहां पर सभी जगह मंदिर बन गए। एवरीथिंग वॉज डन करेक्ट। सो दिस इज अनुसरण करना। क्या मेरे गुरु महाराज का मूड है, भगवान की क्या इच्छा है, जो साधु संतों ने किया उनकी उसके पीछे का उद्देश्य क्या था, ये जानकर हमें हमारे जो भी
तरीके हैं, लाइक वॉट एवर वी आर डूइंग, उसे हमें उस तरीके से अप्लाई करना है। हम ये नहीं कह सकते कि हरिदास ठाकुर 3 लाख नेम्स लेते थे डेली, हम लोग भी जाकर 192 राउंड्स करेंगे रोज। पॉसिबल ही नहीं है, पागल हो जाएंगे, विल गो मैड। बिकॉज उतना टेस्ट नहीं है चैंटिंग के लिए, वी आर नॉट एट दैट लेवल। तो क्या करना है, अनुसरण किस प्रकार करना है कि हरिदास ठाकुर को प्रे करना है। ठीक है, हम 16 से सीधा 192 पे नहीं जा सकते, 16 से 17 पर जा सकते हैं, 16 से 18 पर तो जा सकते हैं। तो अनुसरण ऐसा होगा, धीरे 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 बेबी स्टेप्स लेकर वी ट्राई टू चैंट मोर राउंड्स। अनुकरण क्या होगा, प्रभुपाद ने कहा है ना 16 माला करना, जैसे ही 16वां बीड़ खींच दिया, बीड़ बैग को सीधा अगले दिन दे। दैट विल बी लाइक स्टिकिंग टू द रूल्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि उसके पीछे का प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है अनुकरण एंड अनुसरण का डिफरेंस। अनुसरण इज फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स, क्या आइडियोलॉजी है उसे अप्लाई करना अपने जीवन में, ना कि इमिटेट करना। ठीक है, तो ये भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। तो इसके लिए बट मेजोरिटी लोगों का टेंडेंसी जो होता है ना, वो इमिटेशन का होता है। कलयुग में इफ वी सी मेजोरिटी ऑफ द पीपल टेंड टू इमिटेट, प्रिंसिपल के बारे में नहीं सोचेंगे कि क्या अंडरलाइंग प्रिंसिपल है। तो इसके लिए हमारा काम क्या है, एज अ डिवोटी कृष्णा अर्जुन को कह रहे हैं, बी एन आइडियल क्षत्रिय, ताकि कल जाके कोई ये उंगली ना उठाए अर्जुन ने अपने क्षत्रिय धर्म को नहीं। सो यू हैव टू बी एन आइडियल किंग। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर भगवान खुद का भी ये दे रहे हैं कि इनफैक्ट कृष्णा बुक में अगर देखेंगे, तो कृष्णा बुक जब पढ़ते हैं तो उसमें एक चैप्टर आता है जहाँ पे भगवान का पूरा कृष्ण का पूरा डे टू डे एक्टिविटीज रिकॉर्डेड है कि भगवान क्या करते थे। भगवान रोज ब्रह्म मुहूर्त पर उठते थे, खुद स्नान करके दान करके वो अपने आप पर मेडिटेट करते थे, बिकॉज ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। तो इसका मतलब अगेन अनुकरण अनुसरण, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी ब्रह्म मुहूर्त पे उठेंगे, स्नान करेंगे, दान करेंगे और खुद के ऊपर मेडिटेट करेंगे, नहीं। वी हैव टू मेडिटेट ऑन कृष्णा। ओके, सो व्हाई, अगर हम देखेंगे, जब भगवान भी इस पृथ्वी पर आते हैं, अवतार लेते हैं करुणावश, कृष्ण के ऊपर अगर हम देखेंगे तो कोई भगवान के ऊपर कोई रूल्स एप्लीकेबल नहीं है। करेक्ट, जेल में जेलर जाता है, लेकिन जेलर के ऊपर वो रूल्स नहीं होते, जो कैदी है उनके लिए रूल्स है, जेलर के लिए रूल्स नहीं है जेल के। जेलर कभी भी आ जा सकता है अपने मर्जी से, बराबर, लेकिन स्टिल भगवान भी जेलर की तरह है, वो कभी भी आएंगे कभी भी जाएंगे, भौतिक जगत के जितने भी रूल्स है वो उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। बट स्टिल हम गलत ये ना ले, इसके लिए गलत एग्जाम्पल नहीं होता है, इसके लिए भगवान रूल्स फॉलो करते। तो इफ वी सी आफ्टर कृष्णा लेफ्ट वृंदावन, भगवान जैसे ही वृंदावन से निकल गए, भगवान ने एक भी रूल तोड़ा नहीं है। वृंदावन इज कृष्णाज होम। ठीक है, हम बाहर जैसे रहेंगे वैसे हम घर पे कभी नहीं होते, घर पे कोई रूल नहीं होता। ठीक है, घर पे हम कैसे भी रह सकते हैं बिकॉज वो हमारा घर है, देयर आर नो रूल्स। लेकिन बाहर अगर जाएंगे तो एक सर्टन एटिकेट होता है। तो वृंदावन जो है, प्लीज अंडरस्टैंड, वृंदावन ने, भगवान ने जितनी भी लीलाएं की है वृंदावन में, ये सब ये भगवान का घर है। तो वहां पे कृष्णा डिड नॉट केयर अबाउट द रूल्स। तो उन्होंने वही कहा, रूल्स है ना वो तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं, ये मेरा घर है, यहाँ पे मैं जैसे चाहिए वैसे रहूं। बट जैसे ही वृंदावन से बाहर अगर आप लीलाएं देखेंगे, मथुरा की लीलाएं, द्वारका की लीलाएं हैं, तो भगवान आदर्श उन्होंने अपना जीवन जिया है उसके बाद। ठीक है, सो भगवान यहाँ पे अर्जुन को कह रहे, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, नाना नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि, कि हे अर्जुन, ये तीनों लोगों में ऐसे कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, या फिर ऐसे कोई कर्म नहीं है जो करने के लिए मुझे ऑब्लिगेशन है कि मैंने वो करना चाहिए तो ही कुछ ना कुछ होगा। आई हैव नो ऑब्लिगेशन टू डू ऑल ऑफ दिस, बट स्टिल मैं ये सब करता हूं ताकि लोग मेरे से सीखे, मुझे एक आदर्श बनाकर रखे। लेकिन अगेन जैसे हमने अब चर्चा कर रहे थे हम, कि किस प्रकार लोगों का टेंडेंसी क्या है, अनुकरण करना, इमिटेट करना, बराबर। बहुत बार लोग महाजनों को इमिटेट करने जाते हैं, जैसे कि कहते हैं कृष्ण ने रासलीला रचाई तो हम क्यों नहीं कर सकते, कृष्ण ने 16,108 रानियों से विवाह किया तो हम क्यों नहीं कर सकते। लेकिन कृष्ण ने तो गोवर्धन भी उठाया था, आप एक टेबल भी नहीं उठा सकते।
7 सेकंड के लिए। बराबर, कृष्ण ने 7 दिन 7 रात तक छोटी उंगली पर गोवर्धन को उठाकर रखा। कृष्ण ने कालिया नाग के ऊपर डांस किया। आप नहीं कर सकते, आप सीधे फ्लोर पर भी सीधे नाच नहीं सकते। कालिया का सर जो था वो कितना स्लिपरी था, आप सोचो सांप जो होता है वो कितना स्लिपरी होता है। हजारों वुड्स के ऊपर कालिया के डांस करना, कृष्ण ने तो वो भी किया। कृष्ण और बलराम अगर देखेंगे, एक प्रसंग आता है जब वो प्रश्नावर्ण पहाड़ से कूदे नीचे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ। आप फर्स्ट फ्लोर से ट्राई मार के देखिए। सो देयर आर मेनी थिंग्स, सी हम सिलेक्टिव नहीं हो सकते शास्त्रस को लेके ना। मैं सिर्फ इतना ही फॉलो करूंगा, ये सब नहीं चाहिए मुझे। करना है तो पूरा देखो, लुक एट द कंप्लीट पिक्चर। सिलेक्टिव होके मुझे बस ये अच्छा लगा, ये अच्छा लगा, ये अच्छा लगा, बस हम लोग उतना ही लेंगे, ऐसे नहीं हो सकता कभी। सो काफी बार दिस कैन बी यूज्ड एज अ जस्टिफिकेशन एक्चुअली, कि भगवान कह रहे कि मैं आई डोंट हैव एनी ऑब्लिगेशन, बट स्टिल आई एम डूइंग ऑल ऑफ दिस, बट एट द सेम टाइम भगवान जब ऐसे कुछ चमत्कार भी जो करते हैं कार्य, तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए ना, कृष्णा शोज दैट आई एम नॉट ऑर्डिनरी। भगवान ने अपने मुंह में ब्रह्मांड दिखाया यशोदा मैया को, मृत भक्षण लीला जब हुई तभी। हमारा मुंह खोलेंगे तो दांत जीभ क्या क्या गंदा चीज दिखेगा पता नहीं। सो इट इज नॉट पॉसिबल, बट स्टिल कृष्णा इज लिविंग फॉर अस। हमारे लिए भगवान जो है वो एक प्रॉपर, ये यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं, भगवान इधर एक टिपिकल हाउस होल्डर की तरह भगवान अपना जीवन जी रहे, गृहस्थ की तरह। यदि ये दिस इज द वर्स, यदि हम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतन्द्रित मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश। अगर मैंने, यदि ही अहम न वर्तेयम, इफ आई डोंट डू ऑल द कर्मणि अतंद्रित विदाउट ग्रेट केयर, तो क्या हो गया, मम वर्तमानुवर्तन्ते, मेरे पीछे पीछे ये सभी लोग ऐसे सब फॉलो करने लगेंगे, मनुष्य पार्थ सर्वश, सभी मनुष्य ऐसे ही करने लगे, इफ आई डोंट लिव माई लाइफ अकॉर्डिंग टू द रूल्स। तो इसके लिए कृष्ण भी बहुत सावधानी से अपना गृहस्थ जीवन जी रहे थे। ही वॉज डूइंग एवरीथिंग। ठीक है। एंड अर्जुन को वो कह रहे हैं कि फिर भी जो वर्ण संकर के बारे में आप बात कर रहे हो ना अर्जुन, पहले याद है आपको अर्जुन ने कहा था कि अगर इतना मास किलिंग होगा तो स्त्रियां जो है वो असुरक्षित रह जाएंगी, वर्ण संकर होगा। तो भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये वर्ण संकर तुमने युद्ध लड़ने पर नहीं होगा। अगर तुमने युद्ध, ठीक है, वर्ण संकर के पीछे का कारण क्या था, कि अगर युद्ध होगा तो पुरुष मारे जाएंगे, पुरुष मारे जाएंगे, स्त्री विधवा हो जाएंगी, तो उनके संरक्षण के लिए कोई नहीं रहेगा। बराबर, ये अर्जुन का आर्ग्यूमेंट था। भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ठीक है अर्जुन, यदि तुमने युद्ध नहीं किया, दुर्योधन राजा बनेगा, यथा राजा तथा प्रजा होगी, वर्ण संकर तो वैसे भी होके रहेगा, क्योंकि जो राजा किसी स्त्री का वस्त्र हरण कर सकता है, प्रजा भी वही करने में, तो वर्ण संकर तो ऐसे भी होना है। तो ये यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि उत्सी देयुर मतलब इट विल बी कंप्लीटली रूइंड, पूरी तरह से नाश हो जाएगा, इमे लोका, इस पूरे लोक का। न कुर्याम कर्म चेद अहम, अगर मैंने इस पृथ्वी पर आके जो कर्म सभी करते हैं, अगर वो मैंने एज एन एग्जाम्पल सेट करने के लिए नहीं किए, तो संकरस्य च कर्तास्याम उपहन्याम इमा प्रजा, ये वर्ण संकर का कारण है हे अर्जुन, तो इसके लिए तुम युद्ध करो, ऐसे भगवान कह रहे हैं। तो हियर कृष्णा इज एक्चुअली रिफ्यूटिंग अर्जुनस पॉइंट, कि वर्ण संकर के जो सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन था अर्जुन का, वहां ये भगवान यहाँ पर ब्रेक कर रहे हैं कि अनवांटेड पॉपुलेशन ऐसे भी आएगा, इनफैक्ट ज्यादा होगा। राजा अगर अच्छा होगा तो एटलीस्ट वो इंश्योर कर सकता है कि जो स्त्री असुरक्षित है, जो विधवा है, जो भी है, उनके प्रोटेक्शन का ध्यान वो रख सकता है। लेकिन जो राजा ऐसा है वो एक्सप्लॉयटेशन के इससे ही देगा। आज हम लोग देख रहे हैं समाज में क्या चल रहा है। करेक्ट, वी आर सीइंग व्हाट इज हैपनिंग। देर आर सो मेनी रेप्स, देर आर सो मेनी मर्डर, देर आर सो मेनी बाहर जाने के लिए कोई भी स्त्री सेफ नहीं है आज, बिकॉज ये सभी चीज बढ़ रहा है, वर्ण संकर तो एज इट इज होने वाला है। तो बेटर है कि तुम तुम्हारा कर्तव्य निभाओ। ओके, तो यहाँ पर है देखो, इमिटेशन एंड फॉलोइंग, इट्स नॉट द सेम। यू कैनॉट इमिटेट कृष्णाज रास लीला गोवर्धन हिल। बहुत बार एक्चुअली देखेंगे लोग शिव जी का उदाहरण देते हैं, शिव जी भांग पीते हैं तो हम भी भांग पिएंगे। शिव, फर्स्ट ऑफ ऑल शिव जी इज वैष्णवानाम यथा शंभु, शिव जी भांग नहीं पीते। कई बार ऐसे ऐसे टेम्पल्स है जहां पे शिवलिंग के ऊपर दारू चढ़ाते हैं।
ऐसे टेम्पल्स भी है। क्यों? तो शिव जी लेते हैं तो हम भी। शिव जी ने तो हलाहल विष भी पिया था, अपने कंठ में रखा था। बराबर है। शिव जी अगर हम देखेंगे तो, और पर शिव जी जो है वो राम राम के कितने, भगवान राम पूरा दिन वो बस राम नाम लेते रहते हैं। क्या हम ये करते हैं? काफी क्रिश्चियंस जो है वो कहते हैं जीसस क्राइस्ट ने फिश खाया, तो इसके लिए हम जस्टिफाइड है खाने के लिए। जीसस क्राइस्ट जब क्रूसीफाई हुए 3 दिन जिंदा, 3 दिन बाद जिंदा होकर आ गए, महाराज कहते हैं अपने क्लास में महाराज कह रहे थे कि जीसस क्राइस्ट रोज फ्रॉम द डेड आफ्टर 3 डेज। क्या आप कर सकते हो? सो जो महान वैष्णव है उनके कार्यों को हम इमिटेट नहीं कर सकते। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड अवर लेवल एंड बी इन अवर स्पेस। हाँ, दिस इज द वर्स, परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते। भगवान जो है वो अभी जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर महाविष्णु है, उनके हर एक रंध्र में से एक एक यूनिवर्स आ रहा है। और देख रहे हैं आप, छोटे से यहाँ पे गर्भोदकशाही विष्णु है हर एक यूनिवर्स के अंदर। तो पूरे भौतिक जगत को मैनेज करने के लिए भगवान को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो उनकी इतनी सारी शक्तियां है ना, वो सब कुछ मैनेज कर लेती है। जैसे कि हम बीच में ये एक स्टोरी डिस्कस कर रहे थे, एक वेस्टर्न फिलोसोफर इंडिया में आया एंड भारत में आकर वो चाहता था ये देखने के लिए कि जितने भी वेस्टर्न रिलीजन्स है वहां पे, तो एब्राहमिक रिलीजन्स में देयर इज ओनली वन गॉड। लेकिन भारत एक ऐसा, मतलब सनातन धर्म ऐसा है कि बहुत सारे हमारे पास देवी देवता हैं। तो सबसे श्रेष्ठ कौन है ये उस वेस्टर्न फिलोसोफर को जानना। तो इसके लिए ये वेस्टर्न फिलोसोफर जो है वो भारत में आया, उसने सब टेम्पल्स में जाके अलग 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 देवी देवताओं के दर्शन। और ये सब दर्शन लेने के बाद ये फिलोसोफर केम टू द कंक्लूजन कि कृष्णा इज द सुप्रीम। तो जब उसे पूछा गया इस वेस्टर्न फिलोसोफर को ऐसे क्यों, मतलब क्या आपने व्हाट वाज द फैक्टर जिससे आपने डिसाइड किया कि कृष्ण सबसे श्रेष्ठ। तो इस व्यक्ति ने कहा कि मैं जिस किसी मंदिर में गया तो वहां पर मैं देख रहा था कि ये जो भी देवी देवता है उनके हाथ में या तो कोई अस्त्र शस्त्र थे, या तो वो किसी ना किसी के ऊपर ध्यान कर रहे हैं। अस्त्र शस्त्र है मतलब वो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, दे हैव टू वर्क, जैसे हम हमारे कार्य करते हैं वैसे वो भी कर रहे हैं। और अगर वो किसी के ऊपर ध्यान कर रहे हैं मतलब कोई तो है जो इनसे श्रेष्ठ है जिनके ऊपर ये ध्यान कर रहे हैं। सिर्फ ये एक भगवान जो है कृष्णा मुझे ऐसे दिखे जो कुछ नहीं, वो सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं, बांसुरी बजा रहे, आजू बाजू में उनकी गोपियां हैं, उनके गाय हैं, उनके सखागण हैं, एंड ही इज एंजॉइंग। सो यही भगवान है। बिकॉज गॉड कैनॉट बी समवन हु हैज दिस ऑब्लिगेशन कि हमको ये काम करना, मतलब टेंशन लेके मुझे ये काम करना है वो काम करना है। इसके लिए अगर आप देखेंगे विष्णु सहस्त्र नाम में भी विष्णु भगवान का डिस्क्रिप्शन क्या है, शांताकारम। फर्स्ट थिंग, शांताकारम भुजग शयनम। जो व्यक्ति एक सांप के ऊपर लेटकर भी शांताकारम है, सोचो हमें अगर कोई सांप दिख गया सामने जाते हुए, कितना पैनिक हो जाएंगे। And यहाँ पे शेष शाही है विष्णु पूरे, बट स्टिल ही इज पीसफुल कंप्लीटली। तो परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते न तस्य कारण कार्यम करणम च विद्यते। कृष्णा इज नॉट obliged टू डू एनी ड्यूटी। उनके सारे शक्तियां जो है वो उनके लिए सब कार्य करते हैं। ठीक है। तो ये जो हम तभी चर्चा कर रहे थे गोवर्धन लीला और रासलीला की, डू नॉट, शिव जी, ओके शिव जी का भी आ गया यहाँ पर कि डू नॉट इमिटेट। शिव जी ने तो हलाहल विष भी प्राशन किया। करेक्ट। से यहाँ पे कृष्ण कह रहे सक्ता कर्मण विद्वा अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांसता सक्तश्चिकीर्षुर्लोक संग्रहम। ठीक है। तो वट एवर यू आर डूइंग, अगेन ऑल ऑफ दिस इज द सेम कंक्लूजन जो अभी हम इतना जो चर्चा कर रहे थे। डिफरेंस इन डिजायर्स का है यहाँ पर, अगर हम देखेंगे ये पीपीटी बहुत अच्छा है समझने के लिए। ये व्यक्ति अगर हम देखेंगे यहाँ पर, इसकी इच्छा क्या है, मुझे पैसे चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे स्त्री चाहिए, मुझे ना जुआ खेलना है, मुझे नशा करना है, मुझे एंजॉय करना है। ये एक व्यक्ति की सोच है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे पूरे जितने भी इच्छाएं हैं वो सबके सब अगर देखेंगे तो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए है। मुझे पैसे क्यों कमाने हैं, ताकि मैं ये सब कर सकूं, और इतना सब करने के बाद भी व्यक्ति दुखी ही रहने वाला है क्योंकि यही भौतिक जगत का नेचर है। लेकिन डिवोटी क्या सोचेगा, मुझे पैसे इसके लिए कमाने हैं सो दैट मैं मेरे भगवान के लिए जो चाहिए जैसे चाहिए, विदाउट थिंकिंग ट्वाइस आई कैन परचेस। भगवान के लिए मुझे ऑल्टर लेना है तो बेस्ट साग के लकड़ी का मैं ऑल्टर ले लूंगा। इट्स कॉस्टली सी।
भक्ति करने के लिए भी अल्टीमेटली थोड़ा लक्ष्मी चाहिए हम। टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट करने हैं तो वो ऐसे ही नहीं बनने वाले, उसके लिए भी फाइनेंसिंग चाहिए, वी नीड लक्ष्मी फॉर दैट। सो डिवोटी का थॉट प्रोसेस क्या रहेगा, जो लक्ष्मी है उसे हम भगवान की सेवा में लगाएंगे। ये अगर आप देखेंगे ना, ये कॉन्ट्रास्ट है हनुमान जी की चेतना और ये रावण की चेतना। सीता देवी जो है वो भगवान राम की शक्ति है। रावण की चेतना क्या है, सीता देवी को राम से अलग करो और खुद के इंद्रिय तृप्ति के लिए रखो, दिस इज रावण चेतना जो यहाँ पर दिख रही है। लेकिन हनुमान जी की चेतना क्या है, जो सीता देवी रावण के कैद में है उस सीता देवी को ले लो और भगवान राम की सेवा में। ये हनुमान जी की चेतना, बराबर। तो भक्त इसके लिए क्या करते, जो कर्मी कमा रहे हैं अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, कमाओ 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 ये वो सब करके, ठीक है। तो भक्त क्या करेंगे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे जाएंगे, फंड रेजिंग के लिए जाएंगे। जो सीता देवी इन कर्मियों के पास है, भक्त जाकर कहेंगे अरे मंदिर के लिए डोनेशन दे दो, उस लक्ष्मी को लेके लगा देंगे कृष्ण की। सो दिस इज द थॉट ऑफ अ डिवोटी, वो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए ये सब नहीं कर, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस इन डिजायर्स। कार्य वही हो सकता है, लेकिन क्या चेतना है उन कार्यों के पीछे, ये पूरा डिफरेंस क्रिएट कर। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को ये करने के लिए कह रहे हैं कि अर्जुन, वो कह रहे हैं अर्जुन को कि तुम, लाइक टेक दिस सिंपल एग्जांपल, ओके। भगवान ने अर्जुन से कहा कि आप युद्ध करो। आप सोचो एक क्षत्रिय के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, एक क्षत्रिय के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका, यू you नो know, उनका चरित्र, एक क्षत्रिय का, बराबर। महाराज अभी जो संडे फीस्ट हुआ था महाराज का, उसमें महाराज कह रहे थे कि अर्जुन ने, इनिशियली अर्जुन को युद्ध नहीं करना था, और फिर अर्जुन ने डिसाइड किया, मतलब भगवान ने पूरी गीता सुनाई एंड देन अर्जुन ने कहा कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा करिष्ये वचनम तव, हे कृष्ण जो आपने कहा है मैं वो करूँ। और अर्जुन अब युद्ध लड़ रहे हैं, कर्ण के साथ युद्ध का प्रसंग आता है, ठीक है। जब कर्ण से युद्ध करना होता है तो कर्ण का रथ का पहिया जो है वो धरती में फंस जाता है और कर्ण अपने रथ से उतर जाता है और वो पहिए को खींच रहा है ताकि, एंड ही इज कॉन्फिडेंट कि अर्जुन बाण नहीं चलाएगा बिकॉज दैट इज अगेंस्ट क्षत्रिय कोड्स, ठीक है। लेकिन भगवान ने अर्जुन को क्या आदेश दिया, बाण चलाओ। और अर्जुन ने, एंड अर्जुन ने जब ये बाण चलाया, महाराज ने कहा, ये बहुत अच्छा लगा मुझे ये पॉइंट, महाराज ने कहा कि अर्जुन ने जब बाण चलाया तो अर्जुन ये जानते थे कि इसके लिए इतिहास मुझे हमेशा के लिए दोषी ठहराएगा, कि जो निहत्था है उसके ऊपर मैंने बाण चलाया। लेकिन फिर भी अर्जुन ने वो किया, क्यों, क्योंकि वो कृष्ण की इच्छा थी, एंड दैट वाज द होल मूड ऑफ भगवत गीता, कि अर्जुन जो कुछ कर रहे हो वो मेरे लिए करो, अपने लिए नहीं। तो अगर अर्जुन ये चाहते थे कि युद्ध में मैं जीतूंगा, युद्ध का श्रेय जो है जीतने का वो मेरा होगा, तो अर्जुन ने तो भीष्म पितामह को भी वैसे ही मारा ना, शिखंडी को आगे रख के। किसके कहने पर, भगवान के कहने पर किया। कर्ण को भी अर्जुन को वैसे ही मारना पड़ा। भीम को दुर्योधन को कैसे मारना पड़ा, गधा युद्ध के नियमों के विरुद्ध। लेकिन सभी पांडवों ने सब नियम तोड़े ये जानते हुए, से दुर्योधन ने भी नियम तोड़े। नियम जो है दोनों पक्षों से टूटे थे। दुर्योधन ने भी नियम तोड़ा जब अभिमन्यु मारा गया, बराबर। क्योंकि सभी महारथी एक 16 साल के बालक के ऊपर उन्होंने हमला किया। लेकिन दुर्योधन के नियम तोड़ने में और पांडवों का नियम तोड़ने में अंतर क्या है, दुर्योधन जो कर रहा था वो सब खुद के स्वार्थ के लिए कर रहा था, लेकिन पांडव जब कर रहे थे वो जानते थे कि कल जाकर हमारे क्षत्रिय जो चरित्र है हमारा, एक क्षत्रिय बोल के उसके ऊपर लोग कीचड़ उछालेंगे, लोग हमें कहेंगे कुछ ना कुछ। लेकिन ये अगर भगवान की आज्ञा है तो वी आर रेडी टू टेक दैट, हमें वो लांछन स्वीकार है हमारे चरित्र। ये पांडवों की चेतना थी। सो कृष्ण जब ये कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, वो इस तरीके से अप्लाई हुआ है कुरुक्षेत्र के युद्ध में, कि अर्जुन ने एक तरफ से क्षत्रिय धर्म को त्याग किया है यहाँ पर जब कर्ण पर बाण चला है। तो ये डिफरेंस है। वो अर्जुन को यहाँ पर कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम जो कर रहे हो वो तुम, यू डू इट फॉर अ हायर पर्पस, मेरे संतुष्टि के लिए करो, ओके। सो न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानम, अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरन्।
ये एक्चुअली हम लोग ने ये श्लोक थोड़ा बाद में लिया, बिकॉज इनिशियल जो वर्सेस थे अप टू 27 वो सब एक ही लिंक में थे, बट 26th वर्स वाज अ बिट डिफरेंट। ठीक है, तो इसका डिस्क्रिप्शन अगर हम देखेंगे यहाँ पर है। तो होता क्या है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसे तो ठीक है, वो तो तुरंत प्रोग्रेस कर लेगा, एवरीथिंग कैन बी डन। बट जो लोग अभी वैदिक नियमों को पालन करके करेंगे, ठीक है, जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि हर एक का साइकोफिजिकल नेचर अलग है, जो इतना एडवांस्ड नहीं है वो क्या करेगा, वो ये सोचेगा कि ओ, अगर ये अर्जुन ने अगर ऐसे किया तो मुझे भी मेरे धर्म का पालन करना चाहिए। ये सोचकर धीरे 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 क्या होगा, एक सर्टेन लेवल ऑफ एलिवेशन आ जाएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं वो भक्त का अनुसरण करने की कोशिश करते हैं। तो कम से कम जो व्यक्ति अपने भौतिक कार्य भी ठीक से निभाने वाला नहीं था, वो अपने भौतिक कार्य तो कम से कम ठीक से निभाना शुरू करेगा, तो एक सर्टेन लेवल पे आ जाएगा। ओके, फिर धीरे धीरे क्या होगी, अनासक्ति बढ़ जाएगी। ओ, अर्जुन आसक्त नहीं थे, ओके, ही वाज नॉट अटैच्ड, लेट मी आल्सो बिकम डिटैच्ड। तो एक और प्रोग्रेस, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस होते जाएगा। सो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू बी अ गुड एग्जाम्पल फॉर द सोसाइटी। ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली भगवान क्या कहते हैं, वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद। सभी वेदों का सार क्या है, मुझे जानना। तो वेदों में इतने सब जो भी रिचुअल्स दिए गए हैं, अगर कोई व्यक्ति उसका भी पालन करता है, जो डायरेक्टली भक्ति नहीं कर सकता और सभी वैदिक रिचुअल्स का पालन कर रहा है, तो भी वो भगवान तक पहुंचेगा। बट द थिंग इज, भक्ति कर रहा है तो वो लिफ्ट से जाने के बराबर है, और ये वैदिक रूट के द्वारा आएंगे, मतलब वो सीढ़ी चढ़ के धीरे धीरे पहुंच रहा है, यही डिफरेंस है। अल्टीमेटली पहुंचेगा, बट कब पहुंचेगा वो पता नहीं, लेकिन ये स्ट्रेट लिफ्ट है। अगर हम भक्ति कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं वो सिर्फ भगवान के लिए कर रहे हैं। ठीक है, सो व्हाई दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्स। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। कि भगवान अपने अब यहाँ पे अपने भौतिक शक्ति के बारे में बोल रहे हैं। वो कहते हैं क्यों, क्योंकि एक मूर्ख व्यक्ति जो होता है, विमूढ़ आत्मा, जो मूर्ख होता है वो क्या करता है, कर्ता अहम इति मन्यते। वो ये सोचता है कि मैं करता हूं, आई एम डूइंग एवरीथिंग। बट क्या है, वो एक्चुअली ये व्यक्ति नहीं कर रहा जो कुछ कर रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये तीन जो शक्तियां हैं, ये तीन गुण है। येलो इज रिप्रेजेंटिंग सत्व गुण, लाल जो है वो है रजोगुण, और जो ब्लू में है वो है तमो। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जितने भी जीव है वो एक्चुअली कठपुतली की तरह मेरे ही भौतिक शक्ति के इन तीन गुणों द्वारा नचाए जा रहे हैं। लेकिन मूर्खतावश सोचते क्या है, मैं कर, जैसे कि एक बहुत ही अच्छी कथा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये कथा कहते थे कि एक गांव में एक बार दुर्गा देवी का उन्हें प्रोसेशन निकालना। ठीक है, तो जब वो दुर्गा पूजा का समय आता है उस समय, तो जब वो दुर्गा, तो वो व्यक्ति जो है, अभी उस गांव में घोड़े वगैरह नहीं थे, एक ही गधा अवेलेबल। तो क्या किया, गधा था, उस गधे के ऊपर ये व्यक्ति दुर्गा देवी के विग्रह को लेकर बैठ गया और प्रोसेशन जाने लगी। तो जितने भी लोग थे वो सब, वो गधा जा रहा है, ओके, और सभी लोग वहां पे दंडावत डाल रहे हैं, फूल की वर्षा कर रहे हैं, गुलाब जल छिड़क रहे। तो अब ये गधा क्या सोचने लगा, देखो ये लोग मुझे कितना सम्मान दे रहे हैं, मैं जहां जहां जा रहा हूँ वहां पर फूलों की वर्षा हो रही है, वहां पर गुलाब जल छिड़क रहे हैं। सोचो अगर मैं सिर्फ चलने से इतना प्रभाव है, तो सोचो अगर मैंने गाना शुरू किया तो ये लोग मुझे कितना सम्मानित करेंगे। तो ऐसे सोचकर ये गधा जो है वो जोर जोर से, है ना, आवाज करना शुरू करता है, और जोश में आकर वो नाचना भी शुरू करता है, सिंगिंग एंड डांसिंग परफॉर्मेंस दोनों दे दो। तो ये व्यक्ति जो दुर्गा देवी को लेकर बैठा था वो गिर जाता है। तो अब लोगों को इतना गुस्सा आता है कि वो लकड़ियां लेकर उस गधे को पीटना शुरू करते हैं। तो गधा अब क्या सोचता है, ये लोग जो है ये बहुत ही ईर्ष्यालु है, मेरा गाना, इतना अच्छा गाना और डांस जो है वो इनसे सहन नहीं हो। गधा ये नहीं पहचान पाया कि जो मान सम्मान था वो उसके लिए नहीं था, वो एक्चुअली दुर्गा देवी के लिए था। तो जब तक वो थी तब तक गधे का मान था, वो जैसे ही हट गए, गधे को लोग लेकर पीटने लगे। तो ऐसे ही हमारी परिस्थिति है। भगवान जब तक हमें जो कुछ शक्तियां दे रहे हैं बैठकर, तब तक हम सब कुछ कर सकते हैं।
लेकिन हम वो गधे की तरह है जो सोचते यू नो मेरा आवाज सुरीला, मैं तो क्या डांस कर सकता हूँ। एंड हम जब हमारा इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस देने जाते हैं ना, दैट इज व्हेन हम, मतलब वो ऐसा समय है जब हम पिटते हैं। जो कहते हैं ना, प्राइड कम्स बिफोर अ फॉल। वो फॉल जब होता है तो हम क्या सोचते हैं, लोग मुझसे ईर्ष्या करते हैं। लोग हमसे ईर्ष्या नहीं कर रहे, ना कोई हमारी प्रशंसा कर रहा है। जो कुछ हो रहा है ना, वो सब कुछ यही है कि भगवान जो दे रहे हैं वही सब चल रहा है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, करता अहम, आई एम द वन हु इज डूइंग ऑल ऑफ दिस, मेरे वजह से सब कुछ चल रहा है, अगर मैं नहीं होऊंगा तो क्या होगा। यू नो, एक व्यक्ति थी जो, उनके घर में बहुत झगड़े चलते रहते थे। और ये व्यक्ति पूरी तरह से परेशान थे, तो वो एक ब्रह्मचारी के पास गए और उन्होंने कहा कि मैं परेशान हो गया हूँ घर के सब ये, मुझे तो भजन करना है इधर उधर जा, मतलब वृंदावन जाके बस। लेकिन ये घर की समस्या ऐसी है कि मैं नहीं रहूंगा ना, ये छूटेगा ही नहीं, आपस में झगड़ा करते रहते, ये करते रहते, वो करते रहते, तो मैं करूँ क्या। तो ब्रह्मचारी ने उनसे कहा कि आप एक काम कीजिए, आप एक महीने के लिए ना वो वृंदावन जो परिक्रमा है ना, 84 कोस, वो आप कीजिए बस। आप एक महीने के लिए भजन करके आ जाइए, और आपको थोड़ा स्पिरिचुअल बल मिलेगा उससे। तो वृंदावन वो 84 कोस परिक्रमा करने के लिए टेक्स अराउंड 40-45 डेज लगते हैं। तो ये व्यक्ति लंबे इसके लिए चले गए। और जब वापस आए तो फिर से इस ब्रह्मचारी को आकर, और उन्होंने कहा कि मैं इतना मूर्ख था, जब मैं 45 डेज नहीं था, उल्टा सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन फाइन। सो प्रॉब्लम एक्चुअली मेरे फैमिली में नहीं था, प्रॉब्लम मुझ में था कि मैं सोच रहा था जब तक मैं नहीं होऊंगा ये पूरा कंट्रोल नहीं हो सकता। दिस इज हाउ एव्हरी इंडिव्हिज्युअल थिंक्स। हमें ऐसे लगतं म्हणजे मराठी में वो एक सेइंग आहे ना, आपल्याला असं वाटतं आपल्याशिवाय कोणाचं म्हणतात ना पान सुद्धा हलणार नाही, बट असं नाही। सगळं काही व्यवस्थित होतं, कोणा वाचून कोणाचंही अडत नाही, कधीही अडत नाही। एवरीथिंग विल गो ऑन एज प्लान्ड। बट ये हमारी मूर्खता होती है कि हम सोचते हैं करता अहम, आई एम द वन हु इज डूइंग एवरीथिंग, मैं सब कुछ सस्टेन कर रहा हूँ। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को ये कह रहे हैं कि यू हैव टू गेट आउट ऑफ दिस मेंटालिटी कि मैं करता हूँ। ओके। तो जो भक्त होता है, जो एक तत्व, हाँ ये है, तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तो जो तत्ववित व्यक्ति होता है, जिन्हें पता है कि क्या चल रहा है, वो जानते हैं कि गुण और कर्म जो भी है उसके हिसाब से पूरी सृष्टि चलती रहेगी। ठीक है। तो ये व्यक्ति क्या करेगा, वो अपने ऊपर फोकस करेंगे कि लेट मी नॉट स्लिप डाउन टू द लोअर मोड्स। मुझे तमोगुण रजोगुण ऐसे नीचे के मोड में नहीं, मुझे हमेशा सत्व गुण में रहना है, ये ऐसा प्रयास एक तत्वविद व्यक्ति करेगा। ये सिर्फ अपने आप पर फोकस करेंगे, अपना कार्य करते रहेंगे और ये सोचेंगे कि हाउ कैन आई मेक माई सेल्फ बेटर। समाज को सुधारने से अच्छा मतलब खुद को सुधार। ये एक तत्वविद व्यक्ति का ये रहेगा कि वो इंटरनल जाके इंटरनल एनिमीज के साथ लड़ेंगे अब। लेकिन वो ही मूढ़ा क्या करेगा, प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्स्न विदो तान कृत अकृत्स्न विदो मंदान कृत्स्न विन्न विचालयेत्। तो जो मूर्ख व्यक्ति है वो क्या सोचेगा, नहीं नहीं, आई हैव टू डू प्रकृति गुण सम्मूढ़ा, वो प्रकृति के सभी गुणों के अधीन हो जाएगा। एंड वो ये सब जो फ्रूटिव कर्म है वो उसके ही चक्कर में फंसता रहेगा। मैं अच्छे कर्म करूंगा, फिर अच्छे कर्म करके मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा, स्वर्ग में जाके मैं क्या करूंगा, मैं एंजॉय करूंगा। अल्टीमेटली अच्छे कर्म करने के पीछे भी जो भी हम कहते हैं, ये फिलांथ्रोफी जो भी यहाँ पर दिख रही है ना, ये व्यक्ति सबको हेल्प कर रहा है, ये कर रहा है, तो ये सब क्यों, बिकॉज उसके पीछे सटल डिजायर क्या है, एक फील गुड होता है लोग मेरे बारे में अच्छा कहेंगे। देयर इज द सेटिस्फेक्शन कि मैं किसी को हेल्प कर रहा हूँ, आई एम समवन। करता अहम का फीलिंग यहाँ पर भी है। अनलेस एंड अनटिल देयर इज दिस थॉट प्रोसेस कि ये सभी जो है ये भगवान के अंश है, इसके लिए मुझे इनकी सेवा करनी है, जब तक ये थॉट प्रोसेस नहीं आता, तब तक हम क्या सोचेंगे, ओ मैंने किसी अंधे को हेल्प किया रोड क्रॉस करने में। आप समझ रहे हैं वो डिफरेंस क्या है। सो प्रकृति के गुणों के अधीन होकर अल्टीमेटली वो यही सोचेगा कि जो कर रहा हूँ ये सब मैं ही कर रहा हूँ, आई एम द डूअर, मैं नहीं होगा तो इस दुनिया का भला कैसे होगा। सो दैट इज व्हाट अर्जुन इज ऑल्सो ट्राइंग टू डू इन अ वे, अगर देखने जाएंगे। अगर मैं युद्ध करूंगा ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, तो मैं युद्ध नहीं करता हूँ।
ये अर्जुन का कह रहे हैं। तो भगवान ये कह रहे हैं कि यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि तुम्हें एक अच्छा क्षत्रिय बनना है या फिर एक अच्छा व्यक्ति बनना है। थिंग इज, जो कर रहे हो मेरे लिए करो, मैं कह रहा हूं ना युद्ध करना है इसके लिए करो। तो अगर हम देखेंगे, दिस इज द 29th वर्स। यहां तक भगवान निष्काम कर्म योग के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, कार्य करो, फल की अपेक्षा मत करो, कार्य करो, फल की अपेक्षा मत करो, बस यही चल रहा है। लेकिन अल्टीमेटली कृष्णा एक इंटरनल बात बोल ही देते हैं अर्जुन को यहाँ पर 30th वर्स में। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वर। कि हे अर्जुन, मयि सर्वाणि कर्माणि, यहाँ पे दिस इज द वर्स जहाँ पे कृष्ण भक्ति योग की बात कर रहे हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि, सभी कर्मों को मुझे अर्पण करके सन्यासी मूड से। सन्यासी मतलब क्या, कि पूरा फल का त्याग क्यों करना है, क्योंकि वो फलों को मुझे अर्पण करना है। ठीक है, बहुत बार ऐसे हो जाता है जब हम सोचते हैं ना कि रिजल्ट क्या आए मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो हम उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। मेनी अ टाइम्स इट सो हैपेंस कि अगर हमें रिजल्ट से कुछ लेना देना नहीं होता है तो प्रोसेस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते नहीं है। क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो क्या लेना देना है, अच्छा है बुरा है। तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये नहीं करना है, तुम्हें फल की अपेक्षा नहीं करनी है। तुम जीतो या हारो वो आगे देखा जाएगा, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% लेना है, और वो 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ तुम्हें फुल कैपेसिटी में युद्ध करना है। क्यों? क्योंकि उसे तुम्हें मुझे अर्पण करना है। दिस इज दैट वर्स जहां पे भगवान इतना सब निष्काम कर्म योग के बारे में बात करके फाइनली भक्ति योग के बारे में बोल रहे हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतसा, आध्यात्मिक चेतना से, एक सन्यासी वृत्ति से सब कुछ इच्छा का त्याग करके, निराशी और निर्ममो भूतवा। निराशी यानी कि किसी भी चीज की आशा नहीं रखकर, और निर्ममो, निर्ममो मतलब मैं ये कर रहा हूं, ये दोनों आइडियोलॉजीज को छोड़कर युद्धस्व, युद्ध करो, विगत ज्वर। अपना ये जो फीवरिश मेंटालिटी है, ये जो आलस है, मतलब या फिर ये जो तुम अर्जुन कह रहे हैं ना कि त्वक्चैव परिदह्यते, कि मेरे शरीर जो है वो पूरी ऐसे अग्नि लग गई है शरीर पर, माई स्किन इज बर्निंग। तो भगवान कह रहे ये जो फीवरिश तुम्हारा, ये ज्वर इज फीवर, गिव अप दैट फीवरिश मेंटालिटी और युद्ध करो टू योर 100% कैपेसिटी, बिकॉज ये चीज तुम्हें मुझे अर्पण करनी। एंड व्हाट अबाउट द कर्म, वो भगवान 18 चैप्टर में बता रहे हैं। सर्व अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, कर्म की चिंता मत करो, मैं छुड़ा दूंगा। सो दिस इज वेयर कृष्णा टॉक्स अबाउट भक्ति योगा। सब कुछ जो है निष्काम कर्म के बारे में था, लेकिन द थिंग इज, निष्काम कर्म योगी जो है, डिफरेंस क्या है यहाँ पर, जस्ट वन स्टेटमेंट और हम लोग आज का क्लास खत्म करेंगे। द डिफरेंस इज, निष्काम कर्मयोगी जो करेगा वो फल की अपेक्षा नहीं करता। जैसे जो है वो अपना कार्य 100% से कर रहा है, फिर चाहे जो रिजल्ट आए। सो यहाँ पर हो ये रहा है कि ये व्यक्ति जो है उसको अपने हिसाब से कर्म मिलते जाएगा, एंड वो करते जाएगा जो कुछ भी है, वो धीरे धीरे ही होगा। लेकिन जो एक भक्ति योगी रहेगा ना, जो सब कुछ भगवान के लिए कर रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कृष्णा पर्सनली ले रहे हैं। दिस इज द डिफरेंस। यहाँ पे कृष्णा इज पर्सनली टेकिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरे लिए कर रहे हो ना, मैं तुम्हें पापों से छुड़ाऊंगा। निष्काम कर्म योग इज अ स्टेप टू भक्ति योग, ये समझ लीजिए कि निष्काम कर्म योग को प्रैक्टिस करते करते भक्ति के लेवल तक बढ़ना है। जब तक हम हमारे कार्यों से आसक्त रहेंगे तब तक हम भक्ति से आसक्ति नहीं रख सकते, क्योंकि भक्ति का रूट स्टेटमेंट फॉर भक्ति इज अन्याभिलाषेता शून्यम। देयर हैज टू बी नो एक्सपेक्टेशन। और फिर ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान और कर्म, ये दोनों चीज से फ्री होना चाहिए। भक्ति जो है अनुकूल्य न कृष्णानुशील, और कृष्ण की इच्छा से जो अनुकूल है वो है भक्तिरुत्तमा, रूप गोस्वामी कहते हैं। सो इसके लिए पहले ये प्रैक्टिस करो कि कर्म से आसक्ति मत रखना, फिर धीरे 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 यू विल कम टू दैट लेवल भक्ति योग का, जहां पे आप सब कुछ मुझे अर्पण कर सकते हो। ये भगवान यहाँ पे ये सीक्वेंस बता रहे हैं। ठीक है, ये जिस्ट था अभी तक जो हमने पढ़ा उसका, कि जो है मुझे ये करो, फ्री फ्रॉम लेथर्जी आप फाइट करो, फुल नॉलेज ऑफ मी विदाउट एनी क्लेम ऑफ प्रोप्राइटरशिप, निराशी और निर्ममो विदाउट एनी डिजायर फॉर प्रॉफिट।
मिलिट्री डिसिप्लिन। तो जो भी हम भक्ति के कार्य करते हैं वो सब हमें मिलिट्री डिसिप्लिन से करने चाहिए, बिकॉज ये चैतन्य महाप्रभु की आर्मी है। देखने जाएंगे तो हम सब चैतन्य महाप्रभु की सेना में सोल्जर्स हैं। एवरीथिंग हैज टू बी डन विदाउट यू नो 100% डिसिप्लिन रख के, तब जाकर हम दोनों भी भौतिक और आध्यात्मिक दोनों कार्य ठीक से कर पाएंगे। सो वी हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बोथ, मटेरियल भी और स्पिरिचुअल भी, क्योंकि दोनों भी जो कर रहे हैं वो हम भगवान के लिए कर रहे हैं। लेकिन फल देना, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के चैंटिंग करना, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन चैंटिंग के लिए टेस्ट निर्माण होना ये भगवान के हाथ। तो जब तक हम परिश्रम नहीं करेंगे, कृष्णा ने यशोदा मैया को बांधने क्यों दिया? दृष्टवा परिश्रमम कृष्णम। जब कृष्ण ने यशोदा मैया के परिश्रम को देखा, तब कृपयासीत स्वबंधने, तब कृष्ण ने खुद को बांधने अलाउ किया। सो जब तक परिश्रम नहीं दिखेगा, तब तक कृष्ण बंधने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। सो विदाउट द डिजायर कि मुझे अभी के अभी सब कुछ चाहिए, हमें 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमारे सारे कार्य करना। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी का कोई